देखिए अब इसके बाद अपन कॉट का ग्राफ देख लेते हैं। कॉट का ग्राफ क्या होगा आपका, जैसा tan का ग्राफ था वैसे ही आपका कॉट का ग्राफ मिलेगा। इसमें क्या है, देखिए कॉट में वैल्यू क्या होती है, जहाँ भी tan की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या होगी आपको इनफाइनाइट। तो यहाँ भी 2 केसेस होंगे। tan की वैल्यू 0 पे होती है 0 और पाई पे होगा 0, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ भी आपको एक क्रिटिकल स्टेज मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, ग्राफ आपका जंप करेगा। देखिए क्या है आपका, जैसे कॉट 0 की बात करते हैं, कॉट 0 की बात करते हैं यहाँ पे। तो कॉट 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 0 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 0 डिग्री पॉजिटिव। कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी 1/tan0, तो ये क्या होगा 1/0 यानी इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हुआ। तो कॉट 0 को आप लिख सकते हैं कॉट 0 + 0, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव इनफाइनाइट। देखिए कॉट 0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट 0 को लिख सकता हूँ मैं कॉट -0 डिग्री, क्योंकि कॉट -0 डिग्री क्या होगा आपका भाई 0 डिग्री इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -0 डिग्री। तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस कॉट थीटा, और कॉट 0 की वैल्यू क्या है आपका इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू देखिए आपको माइनस इनफाइनाइट। तो इसको आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कॉट 0 डिग्री -0 डिग्री। तो ये क्या होगा, देखिए कॉट 0 - 0 क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, 0 + 0 क्या हो गया आपका इनफाइनाइट। 90 पे कॉट की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि tan की वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होती है आपकी। पाई, यहाँ पे पाई देख लेते हैं, पाई कहाँ पे होगा, जैसे ये आपका क्वाड्रेंट है आपका, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये वापस आपका 2π। तो पाई से देखते हैं यहाँ पे कॉट पाई की वैल्यू, कॉट पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट पाई -0। कॉट पाई माइनस थीटा क्या होगा आपका माइनस कॉट थीटा, क्यों, क्योंकि ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या होगा आपका माइनस कॉट 0 डिग्री, फिर से माइनस इनफाइनाइट हुआ। अब क्या है यहाँ पे कॉट पाई को पाई -0 भी यूज़ कर सकते हैं, या तो पाई + 0 भी यूज़ कर सकते हैं। कॉट पाई + थीटा क्या होगा आपका प्लस कॉट थीटा, तो प्लस कॉट थीटा, थीटा क्या है आपका 0 डिग्री है आपका, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा आपका इनफाइनाइट, तो ये होगा पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो पाई पे देखिए क्रिटिकल स्टेज आ रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट, पाई माइनस करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, पाई प्लस करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस इनफाइनाइट। 3π/2 पे 0 होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पाई पे क्या होता है आपका माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। पाई माइनस पे, पाई प्लस पे क्या होगा आपका, ये कहाँ पे आएगा पाई प्लस आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए क्या होगा प्लस इनफाइनाइट। 3π/2 पे 0, 2π पे भी सेम केस आएगा आपका, 2π माइनस लेंगे तो क्या होगा आपका 2π माइनस लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है। और 2π प्लस लेंगे तो क्या होगा आपका प्लस इनफाइनाइट। और कॉट माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट माइनस थीटा की वैल्यू होती है आपकी माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे यदि आप क्या है 0 के बाद आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा आपका, जैसे 90 पे 0 आ रहा है तो -90 पे भी 0 होगा। पाई माइनस पे माइनस इनफाइनाइट, तो पाई माइनस का नेगेटिव साइन पे क्या होगा आपका प्लस इनफाइनाइट। इस तरीके से आपको डेटा आपको मिलते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये बिल्कुल tan जैसा ही है। आपको क्रिटिकल पॉइंट देखना है यहाँ पे, इसका क्रिटिकल स्टेज कहाँ पे आ रहा है करके। फिर इसका डोमेन रेंज अपन इजी वे पे फाइंड कर सकते हैं। ये हो रहा है आपका 0 डिग्री, ये है आपका, या रेडियन में लेना चाहें तो 0 हो गया 0 रेडियन, π/2, पाई 3π/2, फिर 2π आगे भी ले सकते हैं आप, 5π/2, 6π -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2,
और -6 पाई, और भी ले सकते हैं, फिर अपने को इससे काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल स्टेज क्या रहा है 0 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये पाई पे 2 पाई पे ये 3 पाई होगा, सॉरी ये 3 पाई होगा आपका, यहाँ भी आपका 3 पाई होगा, ये पाई पे -2 पाई पे और ये -3 पाई पे। इस तरीके से हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, 0+, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव रियल नंबर, गो टू प्लस इनफाइनाइट, ये आपका नेगेटिव रियल नंबर, गो टू माइनस इनफाइनाइट। 0+, 0 के बाद क्या हो रहा है आपका इनफाइनाइट टू 0, 0 कहाँ पे आ रहा है आपका 90, तो 90 पे 0 हो गया, ये यहाँ पे होगा आपका प्लस इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा आपका, ये होगा इस तरीके से, इनफाइनाइट टू क्या हो रहा है, इसकी हाइट 0 पे रिड्यूस हो रही है। उसके बाद फिर क्या होगा आपका पाई माइनस, ये पाई है, फिर से ये क्या होगा, फिर से रिड्यूस होगी इनफाइनाइट टू 0, और 0 से फिर क्या होगा आपका माइनस इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से रिड्यूस हो गई। तो ये इसका एक ब्रांच हो गया आपका। तो इसी को अपन क्या करेंगे, पैरेलल आप क्या कर सकते हैं, इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको आगे के ब्रांचेस मिलते जाएंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं आप पाई प्लस 0, तो ये क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये ग्राफ होगा इसका इस तरीके से, ये ग्राफ होगा इसका इस तरीके से, ये ग्राफ, ये ब्रांच क्या होता है आपका, रिपीट होता है। और यहाँ पे 0 के बाद, 0 से पहले देखिए क्या आ रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 के बाद फिर क्या होगा आपका प्लस इनफाइनाइट। ये होगा आपका इसका ग्राफ इस तरीके से। ये ग्राफ हुआ आपका इस तरीके से, बिल्कुल 10 के पैरेलल ग्राफ हुआ आपका। देखिए इसका डोमेन देखते हैं, तो ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है आपका, एक तो 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई 3 पाई, यानी पाई का जो मल्टीपल है उस पर ये जो कॉट है वो डिफाइन नहीं है आपका। तो कॉट थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका n पाई। जब n पाई लेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या होगा आपका इनफाइनाइट, सॉरी कॉट थीटा इनफाइनाइट व्हेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट या प्लस माइनस इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। थीटा क्या होगा आपका n पाई पे क्या होगा, कॉट की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो ये इसका डोमेन देखिए, डोमेन में ये वैल्यू नहीं होगी जो पाई का मल्टीपल है, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई -1 पाई -2 पाई -3 पाई। तो इसका जो डोमेन क्या होगा आपका, इसका डोमेन होगा r माइनस सेट ऑफ n पाई, n क्या है आपका इंटीजर, ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या होगा, कोडोमेन रियल नंबर लेंगे, कोडोमेन रियल नंबर हो गया आपका। और रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, देखिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये इसका आपका रेंज हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये आपका कॉटेक्स का ग्राफ है, ये इसका मेन है। अप्रोचिंग वैल्यू देखिए कैसे अप्रोच हो रही है, आप उससे भी देख सकते हैं क्वाड्रेंट से इसका किस तरीके से हो रहा है करके। और इसका डोमेन ध्यान रखिएगा, डोमेन क्या होगा आपका r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोडोमेन रियल नंबर, एंड क्या होगा, रेंज क्या होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या तो फिर रियल नंबर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। क्योंकि जहाँ भी कॉस की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे सेक की वैल्यू क्या होगी आपके पास, फिर से पैरेलल केस, या तो प्लस इनफाइनाइट होगा या तो माइनस इनफाइनाइट होगा। कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री क्या होगा आपका 1, सेक 0 डिग्री 1 हुआ आपका। 90 पे देखिए π/2 पे देखेंगे तो π/2 से पहले यानी 90 माइनस पे क्या होता है आपका ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेक की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी, सेक की वैल्यू पॉजिटिव। और 90 के बाद साइन पॉजिटिव होता है, सेक की वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी, सेक 0 1 होगा। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, सेक
90 को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। यूज़ कर सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा होगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक 0 क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। सेक 90 को अपन इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, सेक 90 प्लस 0 डिग्री। 90 को 90 माइनस 0, 90 को 90 प्लस 0। तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका? माइनस कॉसेक थीटा, यानी माइनस कॉसेक 0 होगा। तो माइनस कॉसेक 0 यानी माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ भी ये 90 पे दो वैल्यू लेगा, 90 माइनस 0 प्लस इनफाइनाइट। 90 प्लस 0 क्या हो गया आपका? 90 प्लस 0 माइनस इनफाइनाइट। पाई पे वैल्यू -1 होगी। देखिए 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट गया तो क्या होगा आपका? माइनस इनफाइनाइट। पाई पे -1। 3π/2 कहाँ पे आएगा आपका? यहाँ पे आएगा। तो 3π/2 से सेम केस माइनस पे जाएंगे तो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है आपके? नेगेटिव होगी। तो 90 माइनस करेंगे तो फिर से माइनस इनफाइनाइट, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी 90 3π/2। 3π/2 प्लस करेंगे आप तो क्या होगा? फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा? कॉस की वैल्यू फिर आपकी पॉजिटिव, यानी सेक पॉजिटिव होगा। 2π पे क्या होगा? 1। और क्या है? सेक की वैल्यू जो होती है, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? प्लस सेक थीटा। तो इसके 0 के बाद जो राइट साइड वैल्यू है और लेफ्ट साइड वैल्यू सेम मिलेगी आपको, क्योंकि देखिए 90 माइनस 0 पे प्लस इनफाइनाइट, तो इसका माइनस साइन लेंगे तो भी क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। तो इसकी हाइट नहीं चेंज होने वाली, क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है आपका। सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? सेक थीटा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ को आप एक और दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कॉस का यूज़ करके। इसके बाद देखेंगे कि कॉस का यूज़ करके भी बना सकते हैं आप इसके ग्राफ को। कि ये इस तरीके से है। जीरो डिग्री इक्वल डिस्टेंस π/2 पाई 3π/2 2π। देखिए ये क्या है? 1π/2 2π/2 पाई हो जाएगा, 3π/2 3π/2 4π/2 2π, फिर 5π/2। ऐसे भी इजी वे पे देख सकते हैं आप। 6π/2 3π, फिर 7π/2 8π/2 यानी 4π। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन पे -1π/2 -2π/2 यानी -π, फिर -3π/2 -4π/2 यानी -2π, -5π/2 फिर -6π/2 3π। देखिए यहाँ पे भी ग्राफ क्या हो रहा है? 0 पे क्या हो रही है आपकी? 1 हो रही है। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका -1। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। 1, ये हो गया आपका -1, यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये हो गया आपका नेगेटिव इनफाइनाइट। देखिए वैल्यू 0 पे 1 है, एंगल इंक्रीज होगा तो 1 to कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? 90 पे प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो ये 90 पे प्रॉब्लम 3π/2 पे हो रही है। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है आपका। इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अपन। देखिए क्या हो रही है? 1 to क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। तो 1 to इनफाइनाइट, तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगी। ये हो गया आपका। उसके बाद फिर 90 के बाद रिसेंटेड डाउन हो जाती है वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट से -1। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? 90 के बाद यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, और ये क्या है आपका? -1। तो ये इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से क्या हो गया आपका? -1।
फिर -1 से फिर से माइनस इनफाइनाइट, तो -1 से फिर क्या हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट। फिर से क्या होगा देखिए, अब ये ब्रांच क्या होगा फिर आगे, फिर प्लस इनफाइनाइट से 1, तो फिर से ये प्लस इनफाइनाइट से 1, 3π/2 के बाद प्लस इनफाइनाइट, तो ये क्या है आपका, ये हो गया यहाँ पे 1, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। फिर से ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू फिर यहाँ रिपीट होगी, तो ये हो जाएगा आपका, फिर से ये वाली वैल्यू फिर रिपीट होगी 3π/2 पे -1, तो इस तरीके से ये सेक का आपका ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, राइट साइड लेफ्ट साइड सिमेट्रिक होगा ये, क्योंकि सेक माइनस थीटा क्या होता है आपका प्लस सेक थीटा। ये वाली वैल्यू रिपीट होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है 1 to इनफाइनाइट, फिर क्या आ रहा है आपका, फिर माइनस इनफाइनाइट टू -1, तो फिर से ये माइनस इनफाइनाइट टू -1, ये होगा माइनस इनफाइनाइट टू -1, और फिर -1 से फिर माइनस इनफाइनाइट, ये हुआ। फिर से ये वाली वैल्यू रिपीट होगी, इसके बाद फिर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट से क्या होगा आपका 1, और 1 to क्या होगा प्लस इनफाइनाइट। तो ये ग्राफ होगा आपका सेक एक्स का ग्राफ है आपका। यहाँ पे देखिए डोमेन देख लेते हैं, तो कहाँ पे डिफाइन नहीं है आपका, 90 पे डिफाइन नहीं है आपका, 3π/2 पे डिफाइन नहीं, 5π/2 पे, 7π/2, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं है आपका, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, π/2 ऑड π/2 2n+1 π/2 पे डिफाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। तो इसका डोमेन निकाल लेते हैं, इसका डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन होगा रियल नंबर, फिर ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेक की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, r-2n+1 π/2 एन इंटीजर, ये हो गया आपका डोमेन। कोडोमेन रियल नंबर लेंगे, और रेंज देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये बीच की वैल्यू नहीं आ रही है आपको, माइनस इनफाइनाइट से -1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये बीच की वैल्यू क्या है आपकी, सेक की वैल्यू नहीं ले रहा है ये, तो रेंज क्या होगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू -1 क्लोज होगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 क्लोज लिया, यूनियन 1 to इनफाइनाइट, यूनियन क्या होगा आपका 1 to इनफाइनाइट, तो ये हो गया आपका, 1 भी क्लोज लेंगे, तो ये होगा आपका रेंज। तो इसका रेंज होता है माइनस इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 to इनफाइनाइट। बीच की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्राफ का पोर्शन है नहीं, हाइट नहीं होगी, तो कोई भी हाइट नहीं आ रही है आपकी। और कोडोमेन क्या लेंगे, रियल नंबर, कोडोमेन लेंगे, वो क्या लेंगे, रियल नंबर। तो इस तरीके से अपन सेक का अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका डोमेन r- एक्सक्लूडिंग 2n+1 π/2, और रेंज माइनस इनफाइनाइट टू -1 इंक्लूड होगा, और 1 to इनफाइनाइट, और कोडोमेन आपका रियल नंबर। इसको देखिए अपन एक और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कॉस का ड्रॉ कर लेते हैं। इसी में मैं कॉस का ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ, रेफरेंस ग्राफ ले सकते हैं। देखिए कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है आपका, cos 0 1 होगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये cos 0 1, ये जो आपको ब्लू दिख रहा होगा डॉटेड लाइन, ये क्या है, कॉस का ग्राफ हुआ आपका। थोड़ा इस पर डिस्कस भी कर लेंगे। इस तरीके से ये कॉस का ग्राफ है 90 पे, तो इसका भी यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके फिर सेक का ग्राफ अपन इसका इन्वर्स करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपको डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। तो ये है आपका कॉस का ग्राफ, देखिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, तो ये जो है वो कॉस का ग्राफ है। तो पहले इस पे बात कर दीजिए, ये क्या हो रहा है आपका, ये जो शेप होता है ये क्या है आपका अपवर्ड पैराबोला, और ये क्या है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। जहाँ से ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन इसके अकॉर्डिंग अपन इसका नेम देते हैं कि अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से ये क्या आ रहा है आपका डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड का अपोजिट तो ये हो गया अपवर्ड,
और क्या है, ये क्या हो रहा है आपका अपवर्ड आ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया डाउनवर्ड। ये क्या आ रहा है आपका डाउनवर्ड, तो इसका अपोजिट अपवर्ड। तो जैसे अपन कॉस का इनकेस ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ऐसा कॉस का जैसे ड्रॉ किए हैं, इसी में अपन क्या कर सकते हैं, इसका अपन इन्वर्स कर देंगे तो सेक का ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका कॉस का ग्राफ हो गया। तो इसी में मैं क्या करूँगा, सेक का ड्रॉ करूँगा, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बाद में अपन इसको हटा सकते हैं। जैसे ये कॉस का हो गया, तो ये क्या है आपका डाउनवर्ड, तो इसका आप इन्वर्स कर दीजिए। तो ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा, वन पे क्या है कॉस, जो 0 पे सेक और यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है कोइंसाइड होती है। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड, तो अपवर्ड। ये क्या होगा आपका अपवर्ड, तो ये इसका रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो गया डाउनवर्ड। ये क्या है आपका डाउनवर्ड, तो इसका इन्वर्स कर दीजिए, तो अपवर्ड हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका। बाद में इसमें क्या अपने को सेक का ड्रॉ करना है, तो कॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कॉस के ग्राफ को अपन यहाँ पे हटा दिए। तो इस तरीके से भी अपन इजी वे पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉसेक का जो ग्राफ होगा बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, तो मैं उसको आपको इसी फॉर्म का यूज़ करके बताऊंगा कि पहले साइन का ड्रॉ करूंगा, फिर कॉसेक का आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अपने वो ये लास्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का 6th ग्राफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का ड्रॉ करना है तो पहले साइन का कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट कॉसेक का कर लेंगे। साइन 0 0, साइन 91, फिर ये पाई, फिर ये क्या होगा -1, फिर 2 पाई क्या होगा 0, फिर 5 पाई बाई 2 आपका 1, फिर 3 पाई क्या हो गया आपका 0। तो इस तरीके से आप क्या है साइन का ग्राफ आप बनता है, बना सकते हैं। जब आप इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। -90, -1 0, -1 0, फिर आपका 3 पाई बाई 2 पे फिर 1, -3 पाई बाई 2 पे 1 होगा, फिर 2 पाई पे क्या होगा आपका 0, उसके बाद फिर -5 पाई बाई 2 पे -1 और 3 पाई पे 0। तो ये ग्राफ है आपका साइन एक्स का। ये ग्राफ हुआ आपका y = साइन एक्स का। तो यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे वैल्यू साइन की वैल्यू 0 हो रही है, पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे 0 पे -पाई पे। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल स्टेज होगा आपको। तो कॉसेक की यहाँ भी 2 वैल्यू आएगी, एक तो +∞ और -∞। तो मैं एक तरह से रेफरेंस के फॉर्म में इसको यूज़ करके बना ले रहा हूँ इसको मैं। तो कॉसेक की वैल्यू यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। कॉसेक की ये हो गया आपका 2 पाई, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसका जस्ट अपोजिट 1 पे कोइंसाइड होगी क्योंकि कॉसेक की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट टू 1 और क्या होगा आपका गो टू -∞। तो ये हो गया कॉसेक का फॉर्म। देखिए यहाँ भी ये क्या आ रहा है आपका अपवर्ड पैराबोला, तो इसका इन्वर्स कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। बिना डेटा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पाई पे ये होगा इसका ग्राफ इस तरीके से। ये होगा यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका अपवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे मिलेगा आपको डाउनवर्ड पैराबोला। ये आ रहा है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, तो यहाँ पे आएगा आपका अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से। तो ये साइन हो गया और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो कॉसेक का हो गया। तो अब देखिए मैं साइन के ग्राफ को हटा दे रहा हूँ मैं, तो ये कॉसेक का आपको ग्राफ आपको मिल जाएगा। यहाँ ही बना सकते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्म होगा।
तो ये हो गया आपका y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ। यहाँ पे डोमेन निकालते हैं। डोमेन कहाँ कहाँ देखिए, एक वैलिड नहीं होगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। नहीं क्या है आपका जो पाई का जो यहाँ पे आपका पाई का जो मल्टीपल है वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। इसका डोमेन r माइनस एन पाई, पाई का जो आपका मल्टीपल है या फिर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, आर माइनस एन पाई, एन आपका इंटीजर। तो ये हो गया डोमेन। रेंज वही होगा जो सेक का था। रेंज देखिए क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू -1 क्लोज होगा और 1 टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी ग्राफ नहीं है। आपका ग्राफ जो हो रहा है यहाँ से बन रहा है आपका। इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे कोई आपका ब्रांच नहीं है। तो रेंज क्या है आपका, माइनस इनफाइनाइट टू -1 क्लोज लेंगे, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। कोडोमेन रियल नंबर, कोडोमेन इसका क्या है आपका रियल नंबर। इसके बाद फिर देखते हैं अपन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ हो गए।